मेरा नाम प्रिया है और मैं 20 साल की हूँ। मेरी बड़ी बहन की शादी को 4 साल हो चुके हैं और वह दिल्ली में रहती है। मैं अपनी बहन से थोड़ी ज्यादा सुंदर मानी जाती हूँ। एक दिन की बात है, मेरी बहन ने मम्मी को फोन किया और कहा, मम्मी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब घर का काम संभालना मुश्किल हो रहा है। क्या आप प्रिया को यहाँ भेज सकती हैं? मम्मी मान गई और मुझे दिल्ली भेज दिया। दिल्ली स्टेशन पर मेरे जीजा जी मुझे लेने आए। मेरे जीजा जी बहुत ही हैंडसम हैं और उन्हें देखकर कोई भी लड़की मुग्ध हो जाए। वे मुझे घर ले गए। उस दिन हम तीनों ने खूब बातें की। मैंने घर के सारे काम संभाल लिए, जिससे मेरी बहन और जीजा जी बहुत खुश हुए। बातें करते करते देर हो गई। चूंकि मेरी बहन का फ्लैट छोटा था, जीजा जी ने कहा, तुम दोनों बहनें कमरे में सो जाओ, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। अगली सुबह मेरी बहन जल्दी उठकर मार्केट चली गई और मैं अकेले कमरे में सो रही थी। तभी जीजा जी अंदर आए और बिना कुछ कहे चुपचाप मेरे पास आकर बिस्तर में लेट गए। वे नींद में थे और शायद मुझे मेरी बहन समझकर मुझे गले लगा लिया। उन्होंने अपना एक हाथ मेरे ऊपर डाल दिया। यह पहली बार था जब किसी पुरुष ने मुझे इतने करीब से छुआ था। मैं थोड़ी देर तक उनकी बाहों में रही, फिर धीरे से बिस्तर से उठकर बाहर सोफे पर आ गई। थोड़ी देर बाद मेरी बहन लौटी और मुझे जगा दिया। उसने जीजा जी के लिए चाय बनाई और वे तैयार होकर ऑफिस चले गए। उसके बाद कुछ दिनों तक यही रूटीन चलता रहा। हर रात जीजा जी कमरे में आते, मुझे गले लगाते और सो जाते। मैं भी उनके स्पर्श का आनंद लेती और फिर चुपचाप बाहर चली आती। एक दिन जीजा जी ने मुझे बाइक पर घुमाने ले गए। जब भी वे ब्रेक लगाते, मैं उनकी पीठ से टकरा जाती। पहले तो मुझे अजीब लगा, लेकिन बाद में मुझे भी मजा आने लगा। 2 घंटे बाद हम घर लौट आए। अब मेरी बहन का 9वां महीना चल रहा था और वह खुद से नहा नहीं पा रही थी। एक दिन मैं उसे नहला रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मेरी बहन ने जीजा जी को आवाज लगाई, जल्दी आओ, प्रिया गिर गई है। जीजा जी दौड़े दौड़े आए और मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गए। जब तक मेरी बहन बाथरूम में थी, जीजा जी ने मेरी कमर पर दर्द निवारक क्रीम लगाना शुरू किया। उनकी स्पर्श से मैं बहुत आराम महसूस कर रही थी। तभी जीजा जी ने मुझे गहरी नजरों से देखा। मैं समझ गई कि उनके मन में भी कुछ चल रहा है। मैंने कहा, जीजा जी, यह दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे दिल में एक पुराना दर्द है, जिसे केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। वे मुस्कुराए और बोले, बताओ कहाँ दर्द है, मैं ठीक कर देता हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर नीचे की ओर ले जाते हुए कहा, यहाँ। उसी पल जीजा जी ने मुझे चूम लिया। मैंने भी उन्हें रोका नहीं। तभी मेरी बहन के कमरे में आने की आवाज आई और हम दोनों जल्दी से अलग हो गए। उस दिन के बाद हम दोनों मौके की तलाश में रहने लगे। अगले ही दिन हमें मौका मिल गया। मेरी बहन को पड़ोस में कहीं जाना था और वह मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन जीजा जी भी घर पर थे। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और जीजा जी को आवाज दी, अरे मेरे प्यारे जीजा जी, अब आपकी साली को भी थोड़ा टाइम दीजिए। जीजा जी ने पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ है? मैंने कहा, मैंने उन्हें पड़ोस में छोड़ दिया है। अब हमारे पास पूरा दिन है। फिर क्या था? जीजा जी मुझे अपने कमरे में ले गए और हम दोनों ने जन्नत का आनंद लिया। उसके बाद जब तक मैं दिल्ली में रही, मैंने जीजा जी के साथ अपने रिश्ते को गहराई तक जिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।